हाय एवरीवन। अगर आपके बीए बीकॉम प्रोग्राम में कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ एज अ सब्जेक्ट है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हो, बिहार यूनिवर्सिटी, डीयू या कोई और, एंड दिस वीडियो इज़ अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप जिसमें भी सुटेबल हो इसे प्रिफर कर सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है, इसमें टोटल 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट में बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। देन कल्चरल कंपोनेंट्स, जिसका टॉपिक पढ़ना है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, कल्चरल शॉक। देन स्टीरियोटाइपिंग, एथनोसेंट्रिज्म, फॉलोड बाय मिसकम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी सब टॉपिक से रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संचार, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन, आइडियाज या मैसेज शेयर करते हैं विद इन एंड आउटसाइड एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसमें कई सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, मैनेजर्स और स्टेक होल्डर्स होंगे या सफाई कर्मचारी। वे सभी उस कंपनी के पार्ट हैं। अगर ये लोग आपस में बातें करें तो ये कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन है। अब मान लो उस कंपनी में कोई इन्वेस्टर आया या वो कस्टमर से डील करे, तो ये सब उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन हुआ आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? मीटिंग्स हो गया, नेगोशिएशन, अपने प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करना या कस्टमर सर्विस। तो ये होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक संचार और बाहरी संचार। इंटरनल कम्युनिकेशन फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लैटरल या हॉरिजॉन्टल। अपवर्ड में कम्युनिकेशन ऊपर की तरफ चलता है, जैसे एम्प्लॉय अपने मैनेजर से कांटेक्ट करे या अपने से किसी ऊंचे पोस्ट वाले से कम्युनिकेट करे। इसका एग्जांपल हुआ जैसे रिपोर्ट तैयार करके देना या फीडबैक। डाउनवर्ड्स में जो कम्युनिकेशन होगा वो जब मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय से कांटेक्ट करे, जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन देना या अनाउंसमेंट करना या फिर कुछ नोटिस देना, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। हॉरिजॉन्टल में सभी सेम लेवल पे जो सेम पोस्ट पर हो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो आंतरिक में ऊपर की ओर, नीचे की ओर, पार्श्व क्षैतिज, समान स्तर पर कर्मचारी के बीच, जैसे टीम सहयोग। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में किसी क्लाइंट, कस्टमर, सप्लायर या इन्वेस्टर से बातचीत करना, एग्जांपल मार्केटिंग कैंपेन या कस्टमर सर्विस। नाउ बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करता है। अगर हम क्लियरली कम्युनिकेट करें तो इससे हम कोई भी डेटा एक्यूरेटली कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर फीडबैक रिपोर्ट होगा तो इससे बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। सेकेंड इज इनहेंस प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाता है। अगर कर्मचारी को उनका काम सही ढंग से समझाया जाए तो गलती करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, और अगर गलती न हो तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छा होगा। एंड थर्ड वन इज प्रोमोट्स टीम कोलैबोरेशन, टीम सहयोग को बढ़ावा देता है। अगर हम अपनी बात सही तरीके से दूसरों के सामने रख सकें तो इससे आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, एक दूसरे के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, टीम वर्क में काफ़ी बूस्ट मिलेगा। जैसे देख सकते हैं इनके आपस में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। बिल्ड्स ब्रांड इमेज, ब्रांड की छवि बनाता है। बिजनेस में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप पब्लिकली क्या बोलें, उनसे कैसे डील करें, क्योंकि पब्लिक में आपकी जैसी इमेज होगी ये ब्रांड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। कंपनी के रेपुटेशन के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है, कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। नेक्स्ट वन इज
रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, विवादों का समाधान। ओपन कम्युनिकेशन हेल्प्स एड्रेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स क्विकली एंड प्रोफेशनली। अगर हम खुल के अपनी बात दूसरों के सामने रखें तो इससे जो भी गलत फहमी है वो सब दूर हो जाएगी और सामने वाले के साथ हमारा रिलेशन जो है काफ़ी अच्छा होगा, वर्क प्लेस पे भी और पर्सनल लेवल पे भी। देखिए इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं आप चाहें तो इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर का ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, उस हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने काफ़ी चीज़ को कॉन्साइज कर दिया है इसी में, उन सब चीज़ को आप अलग पॉइंट्स बना के फर्दर एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। एनकरेज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है जैसे कुछ नया स्टार्ट करना, कोई नई खोज। ओपन फीडबैक। किसी भी चीज़ का फीडबैक काफ़ी ज़रूरी है, इससे पता लगता है कि हमारा काम दूसरों को कितना पसंद आया या इसमें क्या कमी रह गई, ताकि हम इसमें और नई चीज़ों को इंक्लूड करके बेहतर बनाने की कोशिश करें, जिससे इनोवेशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब बिजनेस कम्युनिकेशन का लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरीके से बात करनी है, कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट इज टोन एंड फॉर्मेलिटी। देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन में हम प्रोफेशनल के साथ बात करते हैं, दोस्त यार के साथ हम जैसे भी बात करते हैं वो एक अलग चीज़ है। एंड अवॉइड स्लैंग वर्ड, इन सब चीज़ों का यूज नहीं करना है, डोंट बी टू कैजुअल। सेकेंड इज क्लैरिटी एंड प्रिसिजन, सीधे सरल शब्दों में अपनी बात दूसरों के सामने रखनी है और ये इंश्योर करना है कि हम जो कुछ भी कहना चाहते थे सामने वाला उसको उसी तरीके से समझे। कंसाइजनेस, आपको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनानी है अपनी बातों को, एक कॉन्साइज वे में जितना ज़रूरी है बस उतना कहना है, अननेसेसरी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करना है अपने बातों में। दिस गोल इज टू कन्वे द मैसेज इन एज फ्यू वर्ड्स पॉसिबल वाइल मेंटेनिंग क्लैरिटी, संक्षिप्त वे में अपनी बात को कहनी है। कर्टसी, शिष्टाचार, काफ़ी पोलाइट और रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी है, क्योंकि जिस तरह से आप बात करेंगे वैसे ही आपकी इमेज बनेगी आपके क्लाइंट्स, कलीग और सुपीरियर्स में। तो खासकर ग्राहकों, सहकर्मचारियों और वरिष्ठों, आपसे जो सीनियर है उनके साथ इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है मिसकम्युनिकेशन। इट occurs when a message is not understood as intended। हम जिस उद्देश्य के साथ अपनी बात दूसरों के सामने रख रहे थे वो हमारे उस भाव को न समझ पाए, तो ये होता है मिसकम्युनिकेशन होना। मिसकम्युनिकेशन की वजह से क्या क्या होती है, कन्फ्यूज़न, एरर, कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे ये सभी जो टर्म है कन्फ्यूज़न, एरर, कॉन्फ्लिक्ट, ये तो यहाँ पे डेफिनेशन का पार्ट है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि मिसकम्युनिकेशन से क्या क्या होता है तो आपको इन सभी टर्म्स को पॉइंट वाइज लिखना है और फर्दर इसको एक्सप्लेन कर देना है। जैसे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, एरर्स मतलब काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपस में मतभेद होगा, तो ये सब चीज़ आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे के भी लिख सकते हैं। फिर वही बात आ गई, अब कितने नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से आप आंसर का लेंथ को रख सकते हैं। इट कॉजेज बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। अब मिसकम्युनिकेशन से आपका वर्क लाइफ तो इफेक्ट होता ही है, साथ ही ये पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी हद तक असर डालता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं इन दोनों में कुछ टेंशन जैसा माहौल दिख रहा है, ये सभी होता है मिसकम्युनिकेशन की वजह से। तो यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक में गलतफहमी का कारण बन सकता है। नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब प्रभावी संचार। इट इंश्योर्स दैट इंटेंडेड मैसेजेस क्लियरली अंडरस्टूड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम जो कुछ भी मैसेज देना चाहे सामने वाले को, तो जो रिसीवर है वो हमारे मैसेज को काफ़ी बेहतर तरीके से समझता है, मतलब हम अपनी बात को काफ़ी बेहतर तरीके से दूसरों के सामने रख पाते हैं। तो ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक्टिव लिसनिंग, अगर हम सामने वाले की बात को सही से सुन रहे हैं तभी हम उसका सही तरीके से इफेक्टिव वे में जवाब भी दे पाएंगे। अगर हम पहले
सही से सुने और समझे। क्लियर एक्सप्रेशन, जो भी हमारा भाव है उसको हम अच्छे तरीके से दूसरों के सामने प्रकट कर सकें। स्पष्ट अभिव्यक्ति, appropriate feedback. Again, feedback is very important as I have already mentioned it before. अब effective communication से क्या क्या फ़ायदे हैं? ट्रस्ट बिल्ड करता है, प्रोडक्टिविटी इन्हांस करता है, फोस्टर्स कोलैबोरेशन। इस टॉपिक से भी अगर क्वेश्चन ये आता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये सब टर्म जो है आप इसको पॉइंट वाइज लिख के फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सभी टर्म जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन है। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्रोथ को इन्हांस करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना, जो भी आपस में मतभेद है उसको ख़त्म करना। तो ये रहा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। जो भी इसमें कल्चरल कंपोनेंट वाला जो भी पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। जब बिजनेस कम्युनिकेशन को जब इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ तो बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें सबको एक जगह ही कर ले, और कल्चरल कंपोनेंट वाला वो एक अलग टॉपिक है तो उसको एक अलग वीडियो में कवर कर दे। टिप्स फॉर अवॉइडिंग मिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बी क्लियर एंड कॉन्साइज, स्पष्ट और संक्षिप्त रहें। यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टोन, उचित भाषा और लहजे का प्रयोग करें। लिसन एक्टिवली देन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, सक्रिय रूप से सुने और स्पष्टीकरण मांगे। अगर आपसे कोई कुछ कहता है, आप ठीक से उसकी बात न समझ पाए तो आप एक बार उसको फिर से क्लियर कर लीजिए ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है। प्रोवाइड फीडबैक एंड कंफर्म अंडरस्टैंडिंग, प्रतिक्रिया दें और समझ की पुष्टि करें। बी अवेयर ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक और प्रासंगिक मतभेदों से अवगत रहे। अब काम के सिलसिले में कई बार हम किसी दूसरे नई जगह पे विजिट करते हैं जहाँ की कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज अलग है, उन सब चीज़ों का भी हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। आई होप एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।